जनता के पास सामर्थ्य है। वृंद वृंद वृंद, ये समूह ये समूह ये समूह, ये जाति ये कौम, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, श्रमिक, सब समूहों के पास अपनी अपनी ताकत है, अपना अपना सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य, वो समर्थन किसका कर रहा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब भगवान ने छल करना पड़ा। महाभारत में भी छल है श्री कृष्ण का, दुर्योधन का तो बाद में, लेकिन पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, देखा जाए तो वैसे ही अच्छे लोग हैं, लेकिन वे अच्छे कहलाने वाले लोग भी समर्थन किसका कर रहे हैं? और उस अच्छाई के कवच में यदि दुर्जनता सुरक्षित रह रही है तो उस कवच को मिटाना पड़ेगा, उस कवच को ध्वस्त करना पड़ेगा। द्रोण गुरु को जो हटाया गया एक कवच, छल है। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, भीष्म पितामह को, उस कवच को हटाया, छल है। कर्ण को मिटाया, छल है। ये छलिया है हमारे कन्हैया, छलम छलयतामस्मि। लेकिन यह छल लोक कल्याणकारी है, और अंग्रेजी में कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू वॉर, सब कुछ जायज है। तुम्हारा ध्येय क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी भावना क्या है? वैसे तो हमारे यहां साधन शुद्धि की भी बात करी जाती है कि साध्य कितना ही ऊंचा क्यों न हो, साधन भी शुद्ध होना चाहिए। परंतु कभी कभी सिद्धांतवादी पीटा जाता है, मार खाता है, और सिद्धांतवादियों को उनके सिद्धांत की ही दुहाई दे करके दुर्जनता सफल हो जाती है। इसलिए आदमी को तेजस्वी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, केवल सिद्धांतवादी नहीं। तो दुर्योधन का जो सुरक्षा कवच था, उसका समर्थन करने वाले जो महानुभाव थे, कृष्ण के मन में भी उन सब के प्रति एक आदर है, लेकिन हटाना पड़ा, उन्हें मिटाना पड़ा, उस सुरक्षा कवच को समाप्त करना पड़ा, ताकि उस दुर्जनता को समाप्त कर सके। भगवान विष्णु ने वही किया। वृंदा के लिए उपास्य विष्णु है, वेवेष्ट विश्वमिति। केवल अपने पति के कल्याण की बात नहीं, विश्व कल्याण की बात सोचता है। जो विष्णु को भजने वाला है, वैष्णव है, वह विश्व कल्याण के और उस दिशा में काम करने वाले का ही समर्थन किया जाए। तो सती वृंदा का जो सतीत्व है, पातिव्रत है, निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन समर्थन किसका है? ये सब चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि पूज्य स्वामी जी ने जिस तरह से कहा, पुनः प्रजातांत्रिक पर्व, वो उत्सव समीप है, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ ये चिंतन करना है, ये सोचना है। वही वृंदा शाप दिया
भगवान विष्णु पत्थर बन गए। जग कल्याण करने वाले को कहीं कहीं आलोचनाओं, क्रोध इत्यादि का स्वीकार करना पड़ता है पत्थर बनकर, और पत्थर बनना पड़ता है। उसके पास दिल नाम की चीज नहीं है, ऐसा नहीं। टिकाओं के शर उसके दिल को भी बींधते हैं। अविवेक पूर्वक दी जाने वाली गालियां उसके मन को भी दुखी तो करती है, लेकिन विश्व कल्याण चाहने वाला वो स्वयं ये सब सह करके, ये शाप सहन करके भी पत्थर बन जाता है वहां। और जब प्रजा के कल्याण की बात आती है तो करुणा की निर्जरी ऐसी प्रवाहित हो जाती है। जो अपने ही कुछ सीमित परिवार के लिए नहीं कर रहा है, संपूर्ण भारत जिसका परिवार हो, संपूर्ण राष्ट्र परिवार हो, और उससे भी आगे बढ़कर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम चलते हैं तो विश्व मंगल की। गांधी बापू भी कहते थे कि भारत मेरी प्रयोगशाला है और विश्व मेरा लक्ष्य है। यहां के इन विचारों को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किस प्रकार लागू किया जाए। भारत में बहुत कुछ क्षमता है, भारत बहुत कुछ दे सकता है और देना चाहता भी है, लेकिन आदमी कभी कभी जो समझदार है वो लेता भी तब है जब देने वाले में देने की औकात, वो भी उसकी योग्यता हो। सफल होने के बाद जमाना तुम्हारी बात सुनता है, उसके लिए भी एक योग्यता, एक पात्रता, एक ऊंचाई प्राप्त करना जरूरी है। नहीं तो कितनी ही ऊंची बात क्यों न कही जाए, न लोग सुनते हैं न स्वीकारते हैं। कुछ एक लोग प्रभावित होकर के ताली बजाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व का जब कल्याण होता है तो एक ऊंचाई तक पहुंचना आवश्यक होता है, और उसके लिए वृंदा का समर्थन जरूरी है। पत्थर बन गए विष्णु, लेकिन मुझे लगता है, कल मैंने थोड़ी चर्चा करी थी कि सती वृंदा के शाप के चलते भगवान ने राम अवतार लेना पड़ा, और वे राम उसी तरह पत्थर बनी हुई अहल्या का उद्धार करते हैं। पति और जगत पति के प्रति कठोर बनकर के शाप देने वाली क्रोधित स्त्री भी कहीं ना कहीं पत्थर बन जाती है। नहीं तो पति से प्रेम करने वाली, जगत पति की भक्ति करने वाली पत्थर बन जाती है। कभी वो स्त्री का ऐसा है। और राम रूप में भगवान राम ने, कहते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। अपने चरण से स्पर्श किया उस शल्या को तो प्रगट भई तप पुंज सही, अहल्या प्रगट हो गई। संकेत तुलसीदास जी ये करते हैं कि राम ने चरण से नहीं, अपने आचरण से छुआ है अहल्या के दिल को, और तब पत्थर बनी हुई वह ऐसी पिघली, पुनः उसमें चेतना का संचार हुआ। तो सती वृंदा ने तो शाप दिया, विष्णु शालग्राम शिला बन गए। कभी कभी वो छोटा बच्चा नाराज होता है तो मां को भी मारता है, ऐसा देखा गया। मां कभी कभी आंख दिखाती है, चुप कराती है। वो तो दूध पिला रही होती है, तब भी मां के पेट में लात मार रहा होता था, अबूझ बालक, ना समझ बालक। लेकिन मां का वात्सल्य ज्यों का त्यों बना रहता है। यदि वो क्रोध भी करे, वो बच्चे को हल्के से कभी पीटे भी, तो
मां का वात्सल्य जो का त्यों है, उस क्रोध में भी वात्सल्य है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में स्तुति करते हुए भगवान से कहती हैं नागपत्नियां, क्रोधो भी तेनुग्रहमेव सम्मतः। मां कल्याण ही चाहती है, कल्याण ही करती। भगवान ने भले शाप दिया वृंदा ने, लेकिन कहा अब तू तुलसी बनेगी और तेरा नित्य संयोग मेरे साथ। वृंदा तुलसी बने। जिस प्रकार रामचरितमानस में सती के पार्वती बनने की जो प्रक्रिया है, यानी मति के श्रद्धा स्वरूप बनने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी यात्रा का दर्शन बालकांड में कराया गया है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। दक्ष सुता के रूप में वो सती, वो मति है, लेकिन वो मति श्रद्धा का रूप ले ले। जब तक सती है, संग है शिव के, कथा नहीं सुनी, न अगस्त्य ने सुनाया तब सुनी, न स्वयं शिव ने सुनाया तब सुनी। सुनती तो श्रद्धा है। वो सती से जब पार्वती बनी, गिरजा के रूप में प्रकट हुई, तो वो श्रद्धा स्वरूपा गिरजा स्वयं जिज्ञासा करती है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मात भवा। कथा सुनना चाहती। अब उसने स्वयं जाकर के प्रार्थना करी, और तब महादेव ने जब कथा सुनाया, फिर जो कथा श्रवण किया पार्वती ने, तो कथा के अंत में मैं कृत कृत्य भयउ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। बिना तुलसी के, हमारे यहां ये कहा गया है कि शालग्राम शिला और तुलसी का वियोग नहीं कराना चाहिए, ये अपराध बनता है। जिस शालिग्राम शिला के स्पर्श में भी सबका अधिकार नहीं माना गया शास्त्रों में, वहां शालिग्राम की यदि सेवा करते हो तो शालिग्राम शिला और तुलसी का कभी वियोग नहीं कराना चाहिए। रात्रि में शयन की भावना भी जब कराते हैं ठाकुर जी की, तो बाकी सारे श्रृंगार भले ही बढ़ा लो, लेकिन एक तुलसी पत्र तो शालिग्राम शिला के पास होना ही चाहिए। ऐसा सुना है कि तुलसी में भी थोड़ा गोल्ड कंटेंट पाया जाता है। जैसे हमारी गिर वाली गाय है, तो उसकी कुंद में वो सूर्य नाड़ी के चलते उसके दूध में भी गोल्ड कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, तुलसी में भी है। हाँ? और शालिग्राम श्रीवत्स, हाँ हाँ, तो वहां शालिग्राम शिला और तुलसी, उसका वियोग नहीं होना चाहिए। कल थोड़ा सा उल्लेख किया था श्रीमद् भागवत की रास लीला में, ततश्चांतर दधे कृष्ण तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। और भगवान जब अंतर्ध्यान हुए और गोपांगना जब खोजने निकली रमण बिहारी को, वैसे हमारा ये महावन है देखो, और इतनी सारी तुलसी रमाणी बिहारी जी के आंगन में, तो तुलसी वन भी है। मैं इसलिए मैंने कहा मैं तुलसी की पूजा कर लूं। फिर मैं कल भी मैंने कहा था, यूं करते ही जैसे तुलसी की मंजरी हो, ऐसा दृश्य सामने, ये सब तुलसी। केवल वृंद नहीं रहना, वृंदा नहीं, वृंदा से तुलसी, ताकि पता चले भजना, अनन्य भाव से भजना, ये वाला गुण हमारे में हो, अच्छी बात है, लेकिन किसको भजना, भजनीय कौन है।
ये ठीक से समझना आवश्यक है। समर्थन किसको? ताकत तो है। लोग कहते हैं हम चाहे उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो कभी कभी एक उन्माद सा आता है कि कभी कभी लोगों के ऐसे इंटरव्यूज जब हम, ये ठीक से समझना आवश्यक है। समर्थन किसको? ताकत तो है। लोग कहते हैं हम चाहे उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो कभी कभी एक उन्माद सा आता है कि कभी कभी लोगों के ऐसे इंटरव्यूज जब हम सुनते हैं, देखते हैं, हम चाहे उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, चाहे उसको सत्ता पर बिठा सकते हैं। निश्चित रूप से जनता में, वृंद में ताकत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थन किसका? पूजा विष्णु की करे और समर्थन किसी और को। आप सज्जन हो, अच्छी बात है, आप कृष्ण को मानते हो, भजते हो। भागवत में पितामह भीष्म की जो स्तुति है, इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। एक बार यहीं पर रमण बिहारी जी की सन्निधि में और पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से जैसे ही गोपाल जयंती महोत्सव पूर्ण हुआ तो दूसरे ही दिन से हमने भीष्म स्तुति पर सत्संग प्रारंभ कर दिया था। तो विस्तार से यहां पर भीष्म स्तुति हुई थी। तो पितामह भीष्म का जो भाव है कृष्ण के प्रति, हाँ बिल्कुल सम्मुख है। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज कल बता रहे थे कि दर्शन हो रहे हैं क्योंकि सामने है, सारथी के रूप में। प्रेम है कृष्ण के प्रति पितामह भीष्म का, लेकिन समर्थन तो दुर्योधन को, चाहे उनके अपने जो भी निजी कारण रहे हो, समर्थन दुर्योधन को। वृंदा पूजा करे विष्णु की और समर्थन जलंधर का। अपने पति का कल्याण हो, मेरे भाई का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, ये सोचने वाले नहीं, समग्र विश्व का मंगल हो ऐसा सोचने वाले, समग्र राष्ट्र का भला हो ऐसा सोचने वाले, वही वास्तव में समर्थन के योग्य है, आराध्य है।